chose qui lui donne une pièce, c'est pour... Elle regarde combien elle lui donne, puis attends, en plus, elle regarde ce qu'on lui donne. Bah attends, elle dit vous n'êtes pas chez... अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा क्या हाल है? खैरियत है भाई? ठीक ठाक। बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं चाचा? भाई अल्लाह का शुक्र। क्या बात है शाहिद, खैरियत तो है ना? क्या बताऊं चाचा, बस सब खैरियत है। बस थोड़ी सी, पहले आप ये बताएं, आप पियेंगे क्या? भाई चाय पीने को दिल चाहता है, मगर देसी चाय यहाँ मिलेगी नहीं। कॉफी हो जाए तो वो भी अच्छी है। अच्छा, मिस यू सिव प्ले दो कैफे सिव। Messi. चाचा, एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी। मुश्किल? भाई कैसी मुश्किल? क्या बताऊं चाचा, वालिद मोहतरम आ रहे हैं। बड़ा अजीब आदमी है तू। वालिद साहब आ रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम परेशान बाहर क्यों? बस खैर से अपनी बहू देखने आ रहे हैं। यहाँ सब कुछ चलता है, यूरोप है ना। भाई मैं समझता हूँ कोई बच्चा थोड़ा हो यहाँ। भाई एक तरकीब है मेरे पास। वो क्या? भाई कुछ दिन के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, हाँ। तब तक मैं तुम्हारे वालों को मसरूफ रखूंगा। वो यहाँ के हालात देखकर समझ आएगा। बात तो माकूल है चाचा, मैं कुछ दिनों के लिए मार्साई चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। एक मिनट चाचा, हाँ ये वालिद साहब की तस्वीर है। चाचा, कल शाम 3 बजे की फ्लाइट 720 से वो आ रहे हैं। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, ये लीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे वालों को सब कुछ समझा दूंगा। आखिर ये यूरोप है ना, यहाँ सब कुछ चलता है। चाचा ये रख लें। यार इसकी क्या लोड़ है यार? रख लें चाचा, रख लें।
Barbès. हनीफ साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। आओ दफ्तर में बैठकर बात करें। फिर हनीफ साहब, क्या सोचा आपने? देखे जी, हम जहाँ पर बिजनेस करते हैं, जिस वक्त बैंक में पैसे होते हैं तो बैंक वाले हमारा चेक पास कर देते हैं, वरना वो रोक लेते हैं। बात तो ठीक है, रूलिंग होती रहती है ना। बात तो आपकी ठीक है, मगर इस मौका पर आप कुछ कीजिए। चलो कुछ कर लेते हैं, 2-4 हज़ार डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है। यही कोई 20-25 हज़ार फ्रैंक बनते हैं। अगर हुकूमतें किफायत शरी से काम लें तो खजाने कभी खाली ना हों। अब ऐसा नहीं होगा। दिल तो चाहता है कि हमारा मुल्क खूब तरक्की करे और हमारे मुल्क का बाहर नाम रोशन हो। इंशाअल्लाह मुल्क में बहुत बड़ा सनती और इक्तिसादी इनकलाब बर्पा हो चुका है। हाँ, जरूर पिएंगे। अच्छी सी जगह दे दें, ऊपर कहीं नीचे भी है, वो लाल है ना, नीचे भी जगह है बैठना। अगला हौली हौली ये बात समझ में नहीं आती कि आपके वाले साहब आपको नवीद कहते हैं जबकि आप जमाल कहलाते हैं। चाचा, दरअसल मेरा पूरा नाम नवीद जमाल है। माँ मेरा नाम जमाल रखना चाहती थी और जबकि वाले साहब नवीद। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब क्या करूँ? इस तरह मैं दो शख्सियतों में बटा हूँ। वालिद साहब मेरी शादी अपनी भांजी के साथ करना चाहते हैं, जबकि वालिदा साहबा अपनी भतीजी ब्याह कर लाना चाहती थी।
जमाल साहब, दो बातों में तो इंसान इसका रह जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वाला साहब बड़े जमींदारों से मुकाबले में शौकीन है। झूठी शान और शौकत उनके रक रुपये में छाई हुई है, जबकि वालदा हिदायत पसंद और सब्र करने वाला है। यार अब क्या किया जाए? चाचा, 2-4 दिनों की बात है, मैं वाले साहब को समझाऊंगा। क्या बात है चाचा, बड़ी सैरें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, क्या हाल है आसिफ? और बस यार, तुम्हारी भाभी जरा अपने महक गई थी। अच्छा, मैंने सोचा थोड़ी सैर वैरी हो जाए। ऐसा किया। और सुनाओ भाई, इनसे मिलिए, ये है नवीद के वालिद साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम जी। क्या हाल है चाचा जी? पूछना की हाल बाजी, जमाल नवीद जो है ना, मेरा बड़ा ही जिगरी यार है। अब जिंदगी दे। आसम पुत्र है, ब्याह शादी की? हाँ हाँ चाचा जी, मैंने शादी की हुई है यहाँ पर फ्रेंच से। अच्छा। ओ ये देखें, आपको तस्वीर दिखाता हूँ आपकी नौ की। अच्छा, ये रही। मेहरबानी चाचा। नवीद भी बड़ा अजीब आदमी है भाई, शादी क्या कर ली, कोई सब दोस्तों यारों को ही भूल गया। ये दुनियादारी जो हुई, बंदा कारवार वाला हो जाए तो वक्त नहीं लंबा करता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हमारा ब्याह हुआ। सही बात है। चाचा बैठो। थक गए हैं यार, आए बड़ा टुराया आप तुमने मुझे आज सारा दिन। यहाँ की लाइफ ही टूटने वाली है। वहाँ के मेरी तो असलम चाचा, कभी चाचा जी को हमारे घर लेके आना यार जरूर, और इसी बहाने भाभी को भी देख लेंगे। क्या तुमने भी नवेद की बेबी नहीं देखी? और चाचा जी, मुझे तो साल हो गया नवीद की शक्ल देखे हुए। और कारोबार कैसा जा रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है आजकल, अल्लाह का शुक्र है। मुल्क को इस वक्त ज़र मुबादला की बेहद ज़रूरत है। यार छोड़ो, कोई और बात करो। मुल्क और कौम को आपके तावन की ज़रूरत है। कौम की तबाही उस वक्त शुरू होती है कि जब आमदनी कम हो और खर्च ज़्यादा हो जाए। नई हुकूमत ने तमाम गैर ज़रूरी अखराजात पर पाबंदी लगा दी है।
क्या ख्याल है, आप समझते कि इस पर अमल होगा? देखें ज़हूर साहब, मुल्क में इस वक्त इक्तसादी जमहूरी इनकलाब बर्पा हो चुका है। हमें आने वाले दिनों में जापान चाइना बनना है। बात तो आपकी सही है, महसूस तो यही हो रहा है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, वजीर आजम की कर्ज उतारो में हमें शामिल हो जाइए। देखिए, अगर मुल्क का जुर्मादला सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स अपने इलाज मुलाज पे खर्च करेंगे तो मुल्क का क्या होगा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर नहीं है, जदीद मशीनें नहीं है, फिर ये लोग यहाँ क्या लेने आते हैं? मौजूदा हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत कोई भी सियासतदान और ब्यूरोक्रेट सरकारी खर्च पर गैर मुआलक में इलाज नहीं करवा सकेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आइएगा जरूर है। जरूर। खुदा हाफिज। यार आसम, कोई मसला हल हुआ है? नहीं यार, अभी तक मामला वहीं पे अटका हुआ है। मुझे जल्द ही जाना पड़ेगा, बल्कि शायद कल ही जाऊं। कहाँ पुत्र, कहाँ जाना है? इमिग्रेशन ऑफिस। दरअसल मेरी माँ बड़ी बीमार है और मैं चाहता हूँ चंद दिनों के लिए माँ के पास हो आऊं। सोच लो, जब तक इमिग्रेशन का मसला हल नहीं होता कोई रिस्क ना लेना। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया है। ओए, अब कुछ कर के ही रहूंगा। वो क्या मसला है पुत्र? अगर माँ बीमार है तो चले जाओ, माँ के पाँव नीचे जन्नत होती है। ऐसा ही है चाचा जी, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत मजबूरियां हैं। मैं फिलहाल पेरिस फ्रांस से बाहर नहीं जा सकता। आखिर क्यों पुत्र, क्या मसला है? इसलिए जी कि मेरे अभी तक कागज मंजूर नहीं हुए हैं, यानी कि कार्ड सुजोर। हालांकि मैंने यहाँ पे शादी की है, कोई मजाक तो नहीं है ना? पुत्र, ये शादी, ये कागज, तो मेरी तो समझ में कुछ बात नहीं आती। गल क्या है? ऐसा ही है चाचा जी, यहाँ और वहाँ की शादी में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में शादी करो तो जहेज मिलता है, और यहाँ पे शादी करो तो कार्ड सजोर मिलता है। बस ये गत्ते का कार्ड यही मिलता है जहेज में? और बस चाचा जी, ये गत्ते का कार्ड बड़ी मुश्किल और नसीबों वालों को मिलता है। गत्ते का कार्ड और जहेज क्या मजाक बनाया हुआ है? ओ चाचा जी, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी ये सब बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा चाचा जी, और चाचा असलम, आप लोग जरा सैर सपाटा करें, मुझे जरा जल्दी है, और फिर मिलेंगे। अच्छा पुत्र, बड़ी खुशी हुई तुम मिल गया है। होना रहा कर मैं में लपोगे तो भाई आप इस तरह करें कि आप हमारे लिए 2 लेग्स, कुछ कबाब, मुर्ग करी और कुछ समोसा ले आए, और हाँ, 1 नान चीज भी। चौधरी साहब, नान चीज तो यहाँ की खुसूसी डिश है। खा लेते हैं आपका ये नान चीज भी। असलम साहब, कुछ चटनी वचनी हो जाए तो स्वाद ही आ जाए। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, चटनी वटनी तो होगी। सरदार साहब,
आप फिक्र ना करें, यहाँ हलाल ही मिलता है। चंगी गल यार, फुल की शे अच्छा गाजरा बल्ले बल्ले भी पैरस का जवाब नहीं। ये तो यहाँ की यार चटनी तो थोड़ी जी पा के देखिए। काका लत्ता तो तू खानिया, मैं तो मुर्गा खांदा ही नहीं। पर ये रसलों एक गल का दस पैड़े, वो मेरी नूंह कैसी है? और सरदार साहब ताली नूंह बड़ी चंगी है, तुहाड़ियां तारीफां ही करदी रहंदी। वो सोहनी गुणी भी है। चंगी नहीं होएगी तो फिर केड़ी होएगी? सरदार दी नूंह जो होई। यार मलिक साहब, हम सुना करते थे जवानी में ये राजे महाराजे, ये नवाब, ये टवाने यहाँ विलायत में आते थे, मेमे ब्याह के ले जाते थे। अब मेरे पुत्र ने ब्याह कराया ना मेम के साथ, अब स्वाद आएगा। एक पासे टवाने की नो और दूसरे पासे मेरी नो, वो फर्क ना रह गया ना। ये हैं फायदे आजादी के कि घोड़ा और गधा एक लाइन में बांधी है। ये गधा समझते थे हमको, हम गरीब लोगों को ये कुछ समझते नहीं थे। अब तो मुकाबला होगा। ऐसा है सरदार साहब, यहाँ शादियां बाज़ वक़्त मजबूरियों से करनी पड़ती हैं। यहाँ के कानून ही ऐसे हैं। मलिक जी, बात असल में ये है, नवेद की मंगनी इसकी मां ने अपने भरा की धी के साथ की हुई थी। जब नवीद के ब्याह का उसको पता चला तो बड़ा रोई कि मैंने तो अपने हाथ से अपने पुत्र को लाड़ा बनाना था, मैंने तो अपनी भतीजी लानी थी। और मैं क्या चुप कह रहा, मुंडा जवान है, जहान है, यूरोप में गया है, तुम मर्जी करने दो। और दूसरी गल जी कि मैं भी नहीं चाहता जी कि मामे ही ना ब्याह करावे। मामा है बड़ा खबीस आदमी, मैं निभा गया यदि मां ना, और निभाए कोई नहीं सकता सी। जियो पुत्रा जियो है, शुक्र सोना खुआए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। बस आप फिक्र ना करें, आप आराम से खाना खाएं, इसमें फिक्र करने की बात क्या है। अच्छा मलक, जहर मार कर ही लेता हूं, तेरी मेहरबानी। पर यार कब देखूंगा अपने नूंह और पुत्र को? बैठना और मेरी गल सुन। मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया यार। तीशादा का ब्याह, छोटों की तलीम
पर पुत्र को भी ये पुत्र कुर्बान करना पैंदा। ये हुण पढ़ाई टुर पिया सी। सर जी छोटे सरकार नूं बुला के गल कर लेने। कौन जानता है आपने जमीन बेच के सरदार को बाहर भेजना है। तीशा दादा यह भी टोरनल हो जाएगा तो छोटे सरदार जी तालीम की बेइज्जत हो जाएगी। बहुत परेशान, दिल बैठा जाता है। 7 दिन हो गए, ना नो देखी ना पुत्र देखा। अब तो मिला दो यार। तुम्हारे वालिद साहब की जबान पर यही चढ़ा हुआ है। कहाँ है मेरी वो, कहाँ है मेरा बेटा? मैं जानता हूँ चाचा, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि अब ड्रामे का आखिर हो गया। जब शादी की है तो छुपाना कैसा? सुना है कि तुम्हारी मंगेतर अब भी तुम्हारी मुंतजर है। अब जाओ और आराम से शादी कर लो। क्या रखा है यहाँ की शादी में? ओए अब तो तुम्हारे सारे मसले हल हो गए हैं। मगर अब ये मुमकिन नहीं है चाचा। तो तुमने तो सिर्फ कागजी शादी की थी। हाँ चाचा, बाज़ औक़ात कागजी शादियाँ हकीकत की शादियों में बदल जाती हैं और हकीकत की शादियाँ मसनूई शादियाँ लगने लगती हैं। इसी का नाम तकदीर है चाचा। बहरहाल मैं कल सुबह आ रहा हूँ, ठीक है? भाई तुम ठीक कहते हो। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो शादी बाकी शादी लगती है, और अगर घर में फसाद हो तो जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाती है। मैं तो खुद दिन रात के झगड़ों से तंग आ, घर बार छोड़कर बाहर आया। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को। बहरहाल मैंने कोशिश तो की है कि तुम्हारे वालिद साहब की सोच को बदल दूं। ये मुश्किल है और नामुमकिन है। चाचा, आते हैं और जहन बदलने के लिए सदियों का अरसा चाहिए। कोशिश तो कोशिश होती है, मगर इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। इंसान की हिम्मत का इम्तहान होती है। चाचा सही कहते हैं। अब मुझे वालिद साहब से मिल ही लेना चाहिए। शादी की है तो छुपाना कैसा? वैसे भी वालिद साहब का मिले सही हो गया। दिल बड़ा ही उदास है। मुझे आज भी वो लम्हात याद हैं जब वालिद साहब ने मुझे फ्रांस भेजने के लिए बात की थी।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। यार वो रमजान नहीं है जो टिकटों हवाई जहाजों को टिकटों की एजेंसी वाला, वो आया था कल मेरे पास। वो कह रहा था नवीद अगर फ्रांस या वलायत चला जाए तो 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है वहां पे। चले जाओ तो रोड़े मुक जान सारे। जैसे आपकी मर्जी अब्बा जी। वैसे मैं तो पढ़ रहा हूँ और आपको मालूम ही है कि इम्तिहान सर पर आ गए हैं। मैं चाहता हूँ शादा का ब्याह बड़ी टौर टप्पे से हो, उसको इतना झेर दूं कि इलाके में बल्ले बल्ले हो जाए। और तेरे छोटे तीन भाई बड़े शहरों में जाके अच्छे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़े, जैसे टोने की औलाद पढ़ती। मुझे पता है तू तलीम में बहुत अच्छा टोर पड़ा है, पर पुत्र पूरे टब्बर का भी ध्यान कर। जैसे आपकी मर्जी जी। बड़ी कुर्बानी होगी तेरी अपनी बहन पे और अपने भाइयों।
ओए नवीद जी ओए ए मेरी नो जी अब्बा जी आलिया आलिया अब्बा जी क्या हुआ आलिया डॉक्टर अब्बा जी अब्बा जी दवाई खा लें इसकी लोड़ नहीं। आप शायद बहुत थक गए हैं अब्बा जी। पुत्र बंदा कम से नहीं थकता, जिम्मेदारी कमर तोड़ देती। ऐसा ना कहें अब्बा जी, मैंने तो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश की अब्बा जी। ड्राफ्ट भेजने से जिम्मेदारियां पूरी हो जाती। माँ बाप की खुशियां भी तो कोई चीज होती है ना। अबू जी अबू जी दाबाजी दाबाजी हम जानता ही कि तुम हमसे खुश नहीं, इसलिए कि हम कहते हैं। अबजी दाबा अबजी हम जानता ही कलाबी तो अलका बंदा है। रिस्पेक्ट है उसका। White people हमसे नफरत करते हैं तो ठीक है, शर्म तो ही है। Brown people भी कला से नफरत करते हैं। Can you tell me Adam ever havaka kia kulata? White, brown, black. अब्बा जी, यहाँ पर काले और गोरे में फर्क है तो सही, मगर ये लोग शर्म महसूस करते हैं। अब तो मुझे सबक पढ़ाएगा। नवीद, काला रंग तो गुलामी की निशानी है पुत्र। अब्बा जी, शायद ऐसा भी हुआ हो कि इस काली की वजह से हमारे घर में खुशहाली आई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक तो है भाई? जय परदेसा पुत्र भी को जमीन भी को।
इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया, फिर न जाने क्यों बंदा इंसान को गुलाम समझते हैं। जबर की ये दास्तानें